तो साइंटिस्ट आगे देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.4 का। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, 2xy dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र। देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन नोट करना, 2xy इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट ये जो dy अपॉन dx इसको अलग करो। dy अपॉन dx को जब हम सेपरेट करेंगे इक्वल टू में अपने पास बचेगा एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र। ठीक है, ये जो 2xy है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आप x वाले फंक्शन और y वाले फंक्शन को अलग नहीं कर सकते, तो इसके अंदर अपने को यूज करना पड़ता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस क्या होता है, मैंने आपको क्लियर करवाया है। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते हैं। सॉरी, एक्स की हाईएस्ट पावर जो होती है वो कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए अपने पास क्या रिजल्ट बनता है। जब ऊपर से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अपने पास अंदर बचेगा 1 प्लस में 3 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने का मतलब होता है एक्स से डिवाइड करना। तो ये जो 2xy है इसमें से एक्स स्क्वायर जब आप बाहर कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और जो हमने कॉमन निकाला है वो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी डी वाई अपॉन डी एक्स, वो क्या बनेगी, देखो ऊपर तो अपने पास हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू, ये देखो y का भी स्क्वायर है एक्स का भी स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इकट्ठा y अपॉन एक्स का टोटल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। और इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई अपॉन एक्स। देखो मैंने आपको बोला था कि यहाँ भी ऊपर भी आपके पास y अपॉन एक्स होना चाहिए, यहाँ भी y अपॉन एक्स है, तो ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे y अपॉन एक्स की 1 पावर है, यहाँ पे y अपॉन एक्स की 2 पावर है, ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवाया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर देखना होता है, ये y अपॉन एक्स है तो ये भी y अपॉन एक्स होना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता कि इसकी ऊपर पावर क्या है, इसके ऊपर पावर क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी y अपॉन एक्स, यहाँ भी y अपॉन एक्स, तो ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको क्या लिखेंगे, इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो उसको सोल्व करने का तरीका होता है कि आपका जो y है उसको आप v इंटू एक्स पुट करो। ठीक है, y को v एक्स पुट करेंगे तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, डी वाई की जगह पुट करेंगे वी एक्स, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, देखो y की जगह वी एक्स पुट करेंगे, ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू वाई की जगह v इंटू एक्स पुट करोगे ना, तो थोड़ा यहाँ पे सोच के देखो, वी एक्स 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 कट जाएगा, अपने पास बचेगा v, यानी कि v का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड में देखो 2 इंटू वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे, वी एक्स अपॉन एक्स है तो v बचेगा अपने पास, ये बचेगा। ठीक है, अब एक बार इसको डेरिवेट करो, डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है ना डेरिवेटिव करना, यानी कि v इंटू एक्स का डेरिवेट करोगे तो v आपका एज इट इज हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे वो तो 1 हो जाएगा, प्लस में अब x एज इट इज v का डेरिवेटिव करोगे तो डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, अपने पास इस तरफ है 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 2v। अब इसको अलग कैसे करेंगे, आपका ये जो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स है, एक बार इसको अलग करते हैं, अपने पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 2v, और ये जो v है ये इस तरफ प्लस में है ना, तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ नीचे अपना एलसीएम हो जाएगा 2v, तो यहाँ अपने पास बचेगा 1 प्लस 3v स्क्वायर, माइनस के अंदर 2v को 1 से डिवाइड करोगे 2v आएगा, 2v को v से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपने पास क्या बनेगा, देखो इस तरफ तो अपने पास हो जाएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर करोगे तो ये तो v स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन ये 2v बचेगा। ठीक है, अब देखो अपना कंप्लीट रिजल्ट है ना, इक्वल टू में यहाँ तो v वाला आ चुका है, और अब हम यहाँ पे x और v को अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार तो ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ अपने पास हो जाएगा x इंटू डी वी इंटू 2v है ना
इक्वल टू अपने पास बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी एक्स बचेगा। तो अब देखो एक्स एक्स वाले फंक्शन और वी वाले फंक्शन को अलग करते हैं। तो यहाँ तो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 2v इंटू डी वी, ठीक है। और यहाँ जो v 1 प्लस वी स्क्वायर है इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ आपको दे रखा है डी एक्स, ये जो x इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में हो जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। तो देखो ये तो अपना डायरेक्ट इंटीग्रेशन बन रहा है, याद कीजिए फॉर्मूला, 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 2v, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन होता है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन, log ऑफ फंक्शन यानी कि 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ एक्स, ये तो इसका हो जाएगा। और प्लस में आप लगा सकते हो लास्ट में सी कांस्टेंट वैल्यू, अगर आप चाहो तो वो लास्ट में लगा सकते हो, ठीक है। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो ये भी आपका log है, इस तरफ भी log दे रखा है, दोनों इक्वल है तो दोनों साइड log से log कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। log से log कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो अंदर वाली वैल्यू बचेगी वो भी सेम आएगी, वो भी इक्वल हो जाएगी। 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आप x बोल सकते हो, और यहाँ पे आप लास्ट में c लगा सकते हो, कॉन्स्टेंट वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप c लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट अपने पास आया है 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आप यहाँ पे v की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। आपने क्या किया था, आपने यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था ना, तो इसके अकॉर्डिंग v की वैल्यू होती है y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर यानी कि y अपॉन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू अपने पास है x प्लस सी, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप इसको इतना स्टॉप कर देना, अगर आगे सोल्व करो तो वो भी कर सकते हो। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू अपने पास बचेगा एक्स प्लस सी। तो आप इसकी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इस तरफ तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब प्लस में सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी देखो एक मतलब इक्वेशन आ जाएगा, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन वो आ जाएगा, ठीक है। जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी उसको सोल्व किया तो आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ये बनेगा। साइंटिस्ट अगर आपकी बुक में थोड़ा बहुत आंसर मिस मैच है तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि हम सी को किस तरफ प्लस कर रहे हैं। अगर हम सी को इस तरफ प्लस करते तो थोड़ा सा अपना आंसर अलग आ जाता, अगर हम सी को इस तरफ प्लस कर रहे हैं तो अपना आंसर थोड़ा अलग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, यानी कि सी की कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। सी का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमें नहीं पता कि इस टोटल के अंदर हमने क्या ऐड किया है क्या माइनस किया है, ठीक है। तो अपने पास ये जो सॉल्यूशन आता है ना वो आपको पता है कि जनरल सॉल्यूशन आता है, जनरल का मतलब सामान्य सॉल्यूशन, इसके अलग अलग कर्व हो सकते हैं, अपने पास फैमिली ऑफ कर्व है जिसमें से एक सॉल्यूशन इसका ये है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी बुक में थोड़ा सा आंसर अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आगे जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए। तो साइंटिस्ट आगे नोट करना, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको सोल्व करना है। तो देखिए इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन नोट करते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ दे रखा है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि इसके अंदर हम डायरेक्ट एक्स वाला फंक्शन और वाई वाला फंक्शन अलग नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे हम होमोजीनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, आपको मैंने अच्छे तरीके से बता रखा है कैसे चेक करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो x की हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते हैं, x की हाईएस्ट पावर 1 है, सिंपल सी बात है, तो x कॉमन निकालेंगे, ऊपर से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस में ये y अपॉन एक्स हो जाएगा, नीचे से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 प्लस में y अपॉन एक्स हो जाएगा, और जो ऊपर नीचे x कॉमन निकला है ना वो तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है। तो देखो यहाँ भी आपके पास y अपॉन एक्स है, यहाँ भी y अपॉन एक्स है, मैंने आपको बोला था कि ऊपर नीचे दोनों साइड y अपॉन एक्स का केस होना चाहिए, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको सोल्व करने का तरीका है कि y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अब पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो इस तरफ तो अपने पास हो जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो वाई की जगह वी एक्स पुट करोगे तो वी एक्स 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 कट जाएगा, अपने पास बचेगा 1 माइनस वी, क्या बचेगा 1 माइनस वी। इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास नीचे 1 प्लस वी बचेगा, ठीक है। तो इसका तो देखो आप डेरिवेटिव कर सकते हो, v इंटू एक्स का डेरिवेटिव किस तरीके से करोगे,
इसका डेरिवेटिव हो जाएगा v आपका एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस में x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv/dx हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू अपने पास है 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब देखो इस तरफ तो अपने पास कंप्लीट रिजल्ट है वो v वाला आ चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने y को ख़त्म कर दिया, इसलिए यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं ताकि जो एक वेरिएबल है वो अपना कैंसिल आउट हो जाए। अब देखो इसको क्या करेंगे, ये जो आपका x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स है इसको अलग करेंगे तो अपने पास इस तरफ हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। ये जो v प्लस में है तो इस तरफ माइनस में v हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस वी, ठीक है। और यहाँ तो अपने पास देखो 1 प्लस वी, यहाँ अपने पास 1 माइनस वी आएगा, माइनस के अंदर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, और इसको v से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो v इंटू 1 करोगे v हो जाएगा, प्लस के अंदर v इंटू वी करोगे तो v स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास इस तरफ तो देखो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं 1 माइनस वी अपने पास हो जाएगा माइनस का 2v, और ये माइनस प्लस माइनस वी स्क्वायर, माइनस का वी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके नीचे अपने पास है 1 प्लस वी। अब साइंटिस्ट इसमें ना ऐसा करते हैं, वी वाला फंक्शन अलग करते हैं और एक्स वाला फंक्शन अलग करते हैं, ठीक है। तो एक बार देखो इसके अंदर एक बार तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अपना हो जाएगा यहाँ पे x इंटू डी वी इंटू 1 प्लस वी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी dx के साथ में। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपको थोड़ा इजी दिखाई देगा ये, ठीक है, इसको जो x और v वाले फंक्शन को अलग करना थोड़ा इजी हो जाएगा। इस तरफ देखो x वाला फंक्शन अलग, देखो v वाला फंक्शन अलग करेंगे, ये तो अपने पास है 1 प्लस वी है ऊपर, और ये dv है, ये जो v वाला फंक्शन इस साइड मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसके डिवाइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर, ये लिखेंगे इक्वल टू अपने पास यहाँ dx है, तो x वाला फंक्शन अलग करेंगे, ये वाला जो x इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन x। अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन यहाँ कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस का सिंबल आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वी स्क्वायर दे रखा है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, और इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो अपने पास देखो प्लस का 2v आएगा, इसीलिए यहाँ से माइनस का सिंबल कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लिया तो आपके पास ऊपर तो देखो v प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, नीचे अपने पास हो जाएगा ये वी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2v हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू देखो 1 अपॉन एक्स का तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं log x, और प्लस में c लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप लास्ट में लगा देना या यहीं से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है 2v प्लस 2, लेकिन अपने को दे रखा है v प्लस 1, तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, इसको 2 से देखो माइनस का सिंबल तो पहले से दे रखा है, 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास हो जाएगा 2v प्लस 2। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव अपने को बढ़ाना है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ अपने पास है log x, इसका तो देखो इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस में लास्ट में c लगा देते हैं। देखो ये तो अपना माइनस का 1/2 पहले से बाहर है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन, log ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू अपने यहाँ भी दे रखा है log ऑफ x प्लस c। अब देखो अगर आप चाहो तो ये 1/2 है ना, ये इसकी पावर बना सकते हो, अगर ये 1/2 आप इसकी पावर बनाओगे तो ये रूट के अंदर हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा ना, और आप वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप इसको इतना स्टॉप कर देना, इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो आ चुका है, अगर आपकी बुक में थोड़ा आंसर मिसमैच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसके अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपको पता है। और या फिर आप देखो इस 1/2 को इसकी पावर बना दो, फिर दोनों लोगों को इकट्ठा कर लो। एक बार थोड़ा नेक्स्ट पेज पे देखिए, देखो आपने क्या माना था, आपने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था, तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन एक्स, ये एक बार इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं, -1/2
log ऑफ v की जगह पुट करेंगे y अपॉन एक्स, तो ये वी स्क्र है ना, तो यहाँ तो हो जाएगा वी स्क्र वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस में 2v है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई अपॉन एक्स, सॉरी वाई अपॉन एक्स, सॉरी साइंटिस्ट यहाँ पे देखो v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स है, ठीक है, माइनस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये आपका है log x प्लस में c, ठीक है। ये माइनस का 1/2 है log ऑफ, देखो इसमें से एलसीएम आ जाएगा अपना एक्स स्क्र, इसमें से एक्स स्क्र एलसीएम आएगा, तो यहाँ तो अपने पास वाई स्क्र हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्र को एक्स से डिवाइड करो एक्स बचेगा, तो ऊपर अपने पास 2xy हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्र हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इस तरफ अपने पास बचेगा log x, ये सी बाद में लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। -1/2 पावर इसकी, देखो -1/2 का मतलब क्या है कि इसकी पावर हाफ है, सीधी सी बात है, तो ये जो -1/2 है ये इसकी पावर लगा देते हैं, तो अपने पास क्या बनेगा log ऑफ, यहाँ देखो अपने पास वाई स्क्र प्लस में 2xy माइनस में एक्स स्क्र डिवाइड बाई एक्स स्क्र है ना, इसकी पावर लगा देते हैं हाफ, नेगेटिव हाफ, -1/2 इसकी पावर लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू अपना हो जाएगा log x, ठीक है। अब देखो यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, log से log आप काट सकते हो, ठीक है। अब इसकी नेगेटिव हाफ का मतलब क्या है, इसकी पावर तो आधी है लेकिन नेगेटिव के अंदर रकम पलट देंगे, ये एक्स स्क्र आपका ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्र आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे अपने पास हो जाएगा वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस 2xy, वाई स्क्र प्लस में 2xy माइनस में एक्स स्क्र, इसकी पावर करेंगे हाफ, अब इसकी पावर क्या करेंगे 1/2 पावर करेंगे, इक्वल टू आपके पास बचेगा x। तो देखो आप इसके अंदर x की पावर करोगे 1/2, x की हाफ पावर करोगे वो तो x हो जाएगा, सीधी सी बात है, x करके हाफ पावर करोगे ना वो तो x हो जाएगा, इसके डिवाइड में अपने पास बचेगा वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस में 2xy, ठीक है, इक्वल टू आपके पास x बचेगा, और दोनों साइड x है, x कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यानी कि 1 बचेगा ना, यहाँ भी 1 बचा है, यहाँ भी 1 बचा है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ अपने पास वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस में 2xy इक्वल टू 1 बचेगा, और आप इसके अंदर प्लस सी कर सकते हो, आप 1 की जगह डायरेक्ट सी भी पुट कर सकते हो और 1 प्लस सी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसा करते हैं वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस में 2xy इक्वल टू सीधा सी कर देते हैं, ये भी इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसको ध्यान से देख लेना।